4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस था, डर से प्रेस कॉन्फ्रेंस एमआईएम के नहीं की है। ये जान लीजिए, एमआईएम की खासियत है। देखते हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ किस तरह बैरिस्टर साहब पार्लियामेंट में बोलते हैं, अख्तर उल ईमान साहब बिहार विधानसभा में किस तरीके से धारते हैं। यही एमआईएम अच्छे का इलाज करना जानती। केस किसी पर भी हो सकता है। अमित शाह भी तड़ीपार थे, चुनाव लड़ लिए, देश का गृह मंत्री बन गए। बीजेपी का बंगारू लक्ष्मण रक्षा दलाली कर रहे थे, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन बोल देगा हम उस दिन मान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई अदालत हिंदुस्तान में नहीं है। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन है। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जी सर। अच्छा, ये बताइएगा, आपने क्या आदत, तो अपनी सियासत की बात करते हैं आप लोग, लेकिन शेर घाटी में शाने अली जैसे लोग को जो कि हथियारे हैं, इस तरह के इंसान को अपनी पार्टी में आपने ज्वाइन करवाया? कहां से? सुप्रीम कोर्ट कन्विक्शन दिया है, हाई कोर्ट कन्विक्शन दिया है। केस किसी पर भी हो सकता है। अमित शाह भी तड़ीपार थे, चुनाव लड़ लिए, देश का गृह मंत्री बन गए। बीजेपी का बंगारू लक्ष्मण रक्षा दलाली कर रहे थे, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। बफोस घोटाला हुआ, सब घोटाला हुआ, तो इसका साने अली साहब को सुप्रीम कोर्ट दिया है हत्यारा। बच्चा राय भी तो है, पेपर लीक मामले में फंसे, तो फिर जजमेंट दिया है, जजमेंट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट नहीं तो होता ही रहता है। लेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। उससे पहले मीडिया ट्रायल किसी पर मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन बोल देगा हम उस दिन मान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई अदालत हिंदुस्तान में नहीं है। लेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। उसके बाद बच्चा राय जी हो, आदिल हो, इमरान हो, फरहान हो, एक मुसलमान है शाने अली खान नाम है, तो बस सब टारगेट करेगा, लेकिन दूसरे को कोई नहीं टारगेट करेगा। यहां से लेकर यूपी गाजियाबाद तक पहुंच जाइए, बस नाम शाने अली है, आदिल है तो दिक्कत है। बस थोड़ा सा आगे पीछे कुछ और हो जाएगा तो दिक्कत। वो भगत की शान है, देने दीजिए, मजबूती होने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट यूपी की पार्टी है, अपनी जनता पार्टी है, इसको अलायंस करने का क्या वजह है? यूपी की पार्टी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बहुत बड़ा नॉर्थ इंडिया देश का एक बड़ा लीडर है, बहुत बड़ा दलित पिछड़ों ओबीसी मुसलमानों के लिए उसने जद्दोजहद की, एक आवाज है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी यूपी के पार्टी। ओवैसी साहब हैदराबाद के हैं कि पूरे देश के हैं। राहुल जी लीडर ऑपोजिशन। यहाँ से कोई आप लोग को मतलब कि कुछ मिला नहीं? मतलब अब राजद से ही देख लीजिए, आप लोग महागठबंधन करना चाह रहे थे, वो लोग आपको अपने शामिल नहीं किए, तो क्या करे? तो मतलब इतना दूर जाने का, यहाँ किसी पार्टी से अलायंस नहीं हो रहा आपका? बिहार अलग है, यूपी भी, बिहार भी सब एक ही है। यूपी का लोग बिहार आएगा, बिहार का लोग यूपी आएगा। योगी आदित्यनाथ इजराइल भेज रहे हैं मजदूर को मजदूरी कराने। हम तो अपने भाई को अपने गले लगा रहे हैं, अच्छा बात है ना। स्वामी प्रसाद मौर्य एक आवाज है मजलूमों की, उसके साथ की और भी जोड़ेंगे लोग। यूपी बिहार में मत बांटिए बिहार चुनाव को। राजनाथ सिंह यहाँ के रहने वाले हैं, अमित शाह यहाँ के रहने वाले हैं, पूरा जो विनोद तावड़े जो भाजपा के यहाँ के प्रभारी यहाँ के रहने वाले हैं, और सब मिलकर चुनाव लड़ता है। देश का चुनाव है, बिहार का चुनाव है। ये तो गौतम बुद्ध की सरजमी है, शेरशाह सूरी की सरजमी है, लॉर्ड महावीरा की सरजमी है, गुरु गोविंद जी महाराज की सरजमी है। सिर्फ इसी प्रदेश तक उनका शिक्षा रहा कि पूरी दुनिया में फैल गया। डॉक्टर मनाजिर हसन है, वो मुंगेर से ही चुनाव लड़ेंगे। अब इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर हसन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब करेंगे, लेकिन जो पार्टी में आता है तो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ेगा ही। उम्मीद है मुनाजिर साहब बहुत मजबूती से लड़ेगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। उम्मीदवार का घोषणा कब? उसका भी हो जाएगा, आप लोग को बुलाएंगे इंशाल्लाह, फिर तकलीफ देंगे। इतना देर क्यों? महागठबंधन का हो गया, अभी नहीं हुआ, लेकिन हो गया। उसमें महागठ में बहुत सारे लोग हैं, आप लोग अपने सिंगल पार्टी हो के भी अभी तो चले अलायंस। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर साहब है, थोड़ा बैरिस्टर पढ़ लिख के नरेंद्र मोदी की तरह डिग्री नहीं छुपाते हैं, 9वीं फेल नहीं है, पढ़ा लिखा वाला आदमी। थोड़ा सा हर कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन थोड़ा देख रहे हैं, तब घोषणा इंडिया का तो हो कहाँ हुआ, नाम बताइए, दिखाइए। आज तो 4 बजे, लेकिन सीट का तो हो गया ना कंफर्म। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस था, डर से प्रेस कॉन्फ्रेंस एमआईएम के नहीं की है भाई। थोड़ा सा आप लोग के डर से नेचुरल, जहाँ शेरवानी जाती है वहां परेशानी होती है। ये जान लीजिए, एमआईएम की खासियत है। देखते हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ किस तरह बैरिस्टर साहब पार्लियामेंट में बोलते हैं, अख्तर उल ईमान साहब बिहार विधानसभा में किस तरीके से धारते हैं। यही एमआईएम अच्छे का इलाज करना जानती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ आदिल हसन। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि कुछ ही दिनों में उम्मीदवार का घोषणा हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।